पतिवंचक परिपति रत करें। जो अपने पति का सम्मान नहीं करती है वो रौरव नरक को पिसत परें। कोटि का अर्थ होता है करोड़। वह स्त्री 1 करोड़ वर्ष तक नरक में वास करती है। रौरव नरक, महाराज हमने कल आपको बताया था नरक होते हैं 28 प्रकार के, जिनमें सबसे पहला नरक है रौरव। रौरव में जाती है। अब सन्यासी का धर्म बताया। सन्यासी का क्या धर्म है? सन्यासी का धर्म ये है कि महाराज जब वो सन्यास ले ले तो उसे कोई आश्रम नहीं बनाना चाहिए, अपने कोई शिष्य नहीं बनाने चाहिए। और इसके बाद ब्रह्मचारी का धर्म बताया कि जो ब्रह्मचारी हो जाए वो गुरुकुल में रहे और गुरु की आज्ञा का ही पालन करे। और इसके बाद बताया कि महाराज जो सबसे बड़ा जो धर्म है वह है गृहस्थ धर्म, उसके बारे में बताया है। और धर्म महाराज इनसे ही प्रकट हुए हैं। सबसे बड़ा बताया है गृहस्थ धर्म को। अब महाराज राजा परीक्षित ने प्रश्न किया, गुरुदेव आप ये बताइए कि ये गज और ग्रह कौन है, इनका युद्ध कैसे हुआ, भगवान ने इनका उद्धार कैसे किया, इस कथा को मुझे सुनाइए। तो उसी समय आज श्री सुखदेव जी कहने लगे, आत्मा वास्यमिदं विश्वम् यत्किंचन जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा कृतः कस्य सिद्धनम्। का राजन एक बार की बात कि एक बार एक बहुत बड़ा पर्वत आसीत् गिरिवरो राजन् स्त्रीकूट इति विश्रुता चिरोधेन व्रता श्रीमान्। क्या कहा कि महाराज एक बहुत बड़ा पर्वत था, उसका नाम क्या था? आसीत् गिरिवरो राजन् स्त्रीकूट इति विश्रुता। उस पर्वत पर एक गज अपने पूरे परिवार के साथ रहता था। जब महाराज वह चलता तो पृथ्वी हिलने लगती, इतना बड़ा गज। तो एक दिन क्या हुआ कि महाराज गज और उसका पूरा परिवार एक सरोवर में स्नान करने के लिए गया। पूरा परिवार उस सरोवर में चला गया। और उसी सरोवर में एक ग्राह रहता था, मगरमच्छ रहता था। उसने क्या किया कि महाराज गज का पैर पकड़ लिया। तो गज ने विचार किया कि मुझ में इतना बल है कि मैं इसे बाहर खींच लूंगा, मैं इसे बच जाऊंगा। महाराज वो पूरा परिवार तो बाहर निकल गया, पर वह गज उस सरोवर में ही रह गया। आज गज ने पूरी ताकत लगा दी और उस ग्रह को बाहर ले आया, पर महाराज ग्रह दोबारा से गज को उस सरोवर में ही ले गया। अब महाराज क्या हुआ कि उसके परिवार ने इसकी सहायता करना चाहा, पर वह बाहर नहीं आ पाया। इसी प्रकार से महाराज
वर्णन आता है कि जो ग्रह और गज हैं उनका युद्ध 1000 वर्ष चला है। 1000 वर्ष तक उस ग्रह ने गज का पैर पकड़ रखा और वह रक्तपान कर रहा है। आज जब गज ने अपने प्राण को संकट में देखा तो अनेक देवताओं को याद किया, हे गणेश जी महाराज बचाइए, हे दुर्गा मैया आप आइए, हे शंकर भगवान आप आइए, पर कोई आया नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि भगवान अपने भक्तों की रक्षा नहीं करते हैं, तो इसका कारण कुछ और है। महाराज हमारे जीवन में 5 वस्तु एक होनी चाहिए। कौन कौन सी? माला, मंत्र, आसन, गुरु और इष्ट। ये 5 चीज जीवन में एक होनी चाहिए। पर महाराज जो गज था उसने किसी को इष्ट नहीं बनाया। कभी राम जी को पुकार रहा है, कभी गणेश जी को पुकार रहा है, कभी दुर्गा मैया को पुकार रहा है। जब मदद के लिए कोई नहीं आया तो आज वह कहने लगा कि मैं जानता नहीं हूं कि मेरी रक्षा कौन करेगा, बस मैं इतना जानता हूं कि जो पूरे इस आर्यवर्त को, पूरी जो सृष्टि को चलाता है, आज वो आए और मेरी रक्षा करे। और आज गज भगवान की स्तुति करने लगा। नमो नमस्ते खिल कारणाय निष्कारणाय अद्भुत कारणाय सर्वांग मामनाय महर्णवाय नमो पवर्गाय परायणाय। आज गज ने भगवान की स्तुति की है। आज मेरे गोविंद नंगे पैर ही दौड़ पड़े हैं, आए अपना चक्र लिया और सबसे पहले उस ग्रह का उद्धार किया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। ग्रह का उद्धार कर दिया और गज की रक्षा भगवान ने की है। तो राजा ने प्रश्न किया, गुरुदेव ये ग्रह और ये गज पूर्व जन्म में कौन थे? तो आज सुखदीप जी कहने लगे, राजन एक बार की बात कि यह जो हाथी है, ये जो गज है, ये पूर्व जन्म में एक राजा था और एक बार क्या हुआ, अगस्त जी का आगमन हुआ और इसने अगस्त जी को प्रणाम नहीं किया। तो अगस्त जी को क्रोध आया, कहा तुम हाथी की तरह अभिमान करते हो, जाओ हमारा श्राप है, तुम हाथी ही बन जाओ। हाथी होने का श्राप दे दिया। जब क्षमा याचना की तो कह दिया, जाओ भगवान तुम्हारा उद्धार करेंगे। और ये जो ग्रह है ये कौन था? कहा एक बार की बात, ये पूर्व जन्म में हुहु नाम का गंधर्व था। एक बार क्या हुआ कि एक ऋषि थे, उनका नाम था देवल ऋषि। वे महाराज सरोवर के किनारे बैठकर भगवान का भजन कर रहे थे। इस गंधर्व ने क्या किया कि महाराज मगरमच्छ की तरह एकदम सरोवर में से बाहर आया और उन देवल ऋषि का पैर पकड़ लिया। वो एकदम भयभीत हो गए और जब उन्होंने देखा तो श्राप दे दिया। कहा तुम ग्राह की तरह तुमने मुझे भयभीत किया, जाओ श्राप देता हूं, तुम ग्राही बन जाओ। क्षमा याचना करने पर कहा भगवान तुम्हारा उद्धार करेंगे। तो आज मेरे गोविंद ने ग्रह का और गज का उद्धार कर दिया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की।